नमस्कार किसान साथियों, अनमोल किसान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि केसर की खेती कैसे की जाती है, कहाँ कहाँ पे की जाती है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। इस वीडियो में बताऊंगा कि जो अमेरिकन केसर हैं वो क्या होती हैं और ये असली जो केसर है, कश्मीरी केसर, उससे कितनी अलग होती हैं और इसमें इसके नाम पे किसान कैसे ठगे जा रहे हैं। तो किसान साथियों, वीडियो पूरा देखना क्योंकि इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है और काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। जो किसान केसर उगाने की सोच रहे हैं, प्लीज़ वो भी अमेरिकन केसर उगाने की सोच रहे हैं वो भी इस वीडियो पे ध्यान दें ताकि आप ठगने से बचे जा सकें। तो किसान साथियों, जो केसर की खेती कैसे की जाती है उस वो वीडियो देखने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकन केसर और असली केसर में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, अमेरिकन केसर के नाम से हैं, ये एक फसल काफ़ी चर्चा में रहती है। कई बार अखबारों में आता है, न्यूज़ रिपोर्ट्स में आता है कि फलानी जगह के फलाने किसान ने अमेरिकन केसर उगाए और बहुत मुनाफा किया, ये बहुत प्रगतिशील किसान है, बहुत मतलब बड़ा चढ़ा के इतना बताया जाता है कि किसान भाई जो दूसरे जिन्होंने कभी केसर की खेती नहीं की वो सोचते हैं कि काश हमको भी ये बीज मिल जाए तो हम भी ये खेती करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। इसके जुगाड़ भी लगाए जाते हैं कि बीज खरीदने के लिए, और इसका जो बीज होता है वो 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में मिलता है। इतना मतलब इसका उतना भाव तो नहीं है जितना हमें कश्मीर केसर का है, लेकिन इसका भी काफ़ी भाव रखा जाता है और कई किसान लाते हैं 50,000 रुपये किलो का बीज लेके आते हैं और बुआई करते हैं अमीर बनने के लिए। लेकिन किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये केसर से भिन्न कैसे हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि आखिर हैं क्या। तो जो अमेरिकन केसर के नाम से जिसको उगाया जाता है, ना तो उसका फ्लावर सेम है केसर के समान, ना ही उसका बीज उसके जैसा है केसर के जैसा, ना ही उसके बराबर सीड रेट लगती हैं, ना ही प्लांट की हाइट होती है। इसकी जो अमेरिकन केसर है इसकी जो प्लांट की हाइट होती है वो 4 से 5 फीट की होती है, जो असली केसर है उसकी सिर्फ 1 फीट की होती है। उसके अलावा सीड की बात करें हम तो जो असली केसर है उसका सीड लहसुन के जैसा होता है, एक गांठ होती है लहसुन के जैसा जिसको बल्ब बोला जाता है, वो लहसुन के जैसा ही होता है। लेकिन जो अमेरिकन केसर होती है इसका जो बीज होता है बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, दाने होते हैं, जैसे कि नीम की निमोली की गांठें, जो निमोली होती है ना उसके जैसे होते हैं, सूखी उसकी तरह। उसके अलावा बात करें तो राजस्थान में इसको उगा सकते हैं, जबकि असली केसर को तो उगा ही नहीं सकते क्योंकि वो तो भारत में सिर्फ कश्मीर में की जाती हैं। उसके अलावा इसको हाई एल्टीट्यूड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लावर का साइज भी बिल्कुल डिफरेंट, इसमें पूरे फ्लावर में ही केसर आती हैं, जबकि जो असली केसर है उसमें सिर्फ स्टिग्मास का इस्तेमाल किया जाता है, स्टिग्मा को ही केसर बोला जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो फैमिली है वो भी नहीं मालूम है कौन सी फैमिली का ये प्लांट है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है वो भी नहीं पता है। इसका जो अगर हम पानी में असली केसर को डालें तो हल्का रंग देता है, लेकिन ये वाला गहरा गहरा लाल रंग देता है। उसके अलावा बात करें इसका जो प्राइस है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जो भी मिल जाए वो ले लिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान को लूटने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा बात करें तो प्लांट भी बिल्कुल डिफरेंट है देखने में। तो कई चीज़ें हैं ऐसी जो इसको अलग बनाती हैं असली केसर से, और कोई भी मैच नहीं है। लेकिन अगर हम कोई भी एक फैमिली का जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती हैं, अगर कुछ भी सिमिलरिटी ना हो तो सीड की तो ज़रूरी होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सरसों की, सरसों क्रूसीफेरी फैमिली का सदस्य है, तो सरसों हो गई, उसके अलावा पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, राई हो गई। चाहे इनके दिखने में प्लांट अलग अलग हो लेकिन इनका सीड बिल्कुल एक जैसा होता है। तो उसी तरह अगर केसर, अमेरिकन केसर सेम होती तो दोनों का सीड तो कम से कम एक जैसा होना था, लेकिन वो नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर अमेरिकन केसर होती क्या है। अमेरिकन केसर कुछ भी नहीं होती। अमेरिकन केसर एक साउथ में उगाया जाने वाला प्लांट है जो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में इसकी खेती की जाती है। उसको बोलते हैं कुसुम हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं सेफ्लावर। ये तेल उत्पादन करने के लिए उधर ये फसल काफ़ी उगाई जाती हैं। और इसका जो फैमिली है वो होता है कंपोजिटी एस्टेरेसी फैमिली का ये सदस्य हैं। और इसका एक और प्लांट है इस फैमिली का सदस्य जिसका नाम है सनफ्लावर। आपने देखा ही होगा सूरजमुखी, तो सूरजमुखी के कुल का ये सदस्य है। अब बात करते हैं कि इसकी सूरजमुखी जो कुसुम है उससे कितनी सिमिलरिटीज है जो अमेरिकन केसर जिसको बोला जाता है। वैसे तो ये अमेरिकन केसर कुछ होता नहीं, ये कुसुम का ही पौधा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इनमें क्यों इसको कुसुम बोला जाता है। एक तो इसका फूल बिल्कुल सेम है, दूसरा इसका जो फ्लावर है वो भी बिल्कुल सेम है, पौधा भी बिल्कुल सेम हाइट का है,
उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो उपज होती है वो भी बिल्कुल सेम होती है, 15 किलो बीघा का उपज इसका है। इसका जो सीड रेट है वो भी सेम है, 1 किलो बीघा का सीड रेट होता है, 1 किलो प्रति हेक्टर का, तो वो भी बिल्कुल सेम है। क्योंकि 1 किलो प्रति हेक्टर का सीड रेट होना चाहिए, क्योंकि बीज इसके छोटे होते हैं। उसके अलावा इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, अल्टीट्यूड रिक्वायरमेंट सब बिल्कुल कुसुम के जैसी ही हैं, यानी कि ये कुसुम का ही पौधा होता है और कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है कि जो राजस्थान के लोग हैं या जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उन्होंने कुसुम की खेती तो देखी नहीं होती हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये साउथ की खेती होती है, तो वो कुसुम ही इसको समझ लेते हैं। क्योंकि जो अगर आप इसको जो इसके जो कुसुम के जो फूल होते हैं उसको अगर आप तोड़ के एक ही थाली में रख दोगे और जो कुसुम असली जो केसर है उसको रख दोगे, तो आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके जो फूल का जो बनावट होता है वो उसके जो स्टिग्मा है वैसा ही होता है, पूरा का पूरा फूल काम में आता है कुसुम का। और उसको फाल्स केसर के नाम से भी जाना जाता है। कई न्यूज़पेपर में इसके बारे में जिक्र हो चुका है। कई किसान को ठगा जाता है, उनको भारी भरकम महंगा बीज दे दिया जाता है और बाद में उस किसान को पता चलता है, जब वो खेती ले लेता है, उपज हो जाती है, तो उसको बेचने के लिए जब जाता है तो उसको बोला जाता है कि भाई आपने तो गलत फसल उगा ली, जिसका मार्केट रेट बाजार में 4 से 5 हज़ार रुपये किलो क्विंटल है और कुछ भी नहीं है। इसका बाजार रेट 100 किलो का सिर्फ 5 हज़ार रुपये मिलेगा आपको, और आप 1 किलो ही 40-50 हज़ार रुपये में खरीद के लाए हो। सोचो कितना नुकसान हो गया। तो आप इससे बचें और इस लालच में बिल्कुल भी ना आए कि केसर की खेती नहीं की जा सकती है कहीं पे भी, भारत में गर्म स्थानों पे बिल्कुल नहीं की जा सकती है, ये सिर्फ कश्मीर में उगाई जा सकती हैं। अगर आपको केसर की करनी है तो आप कश्मीर जाइए। अब तो आप वहाँ पे खेती भी कर सकते हैं, आप जाके रेंट पे लेके, तो आप वहाँ पे जाके केसर उगाइए और उसको बेचिए फिर। और कहीं पे भी इसकी खेती नहीं की जा सकती है। कुसुम का पौधा ही होता है और कुछ नहीं होता अमेरिकन केसर। इसकी कई रिपोर्ट्स आ चुकी है, और अगर आप विकिपीडिया भी सर्च करेंगे ना कुछ सेफ फ्लावर के नाम से, उसको फाल्स केसर बोला जाता है। मतलब उसका उपयोग केसर के स्थान पे किया जाता है या लोगों को ठगने में किया जाता है कुल मिला। तो किसान भाइयों, आप इस जो ठगी का खेल चल रहा है इससे बचें। अमेरिकन केसर नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो कुसुम का पौधा होता है, यानी कि सेफ फ्लावर होता है, जिसका बाज़ार में 4 से 5 हज़ार रुपये क्विंटल इसका भाव होता है। आप जो बाज़ार से अमेरिकन केसर के नाम से बीज खरीद के लाओगे, वो 50 हज़ार से लेकर आपको 2 लाख रुपए तक का महंगा मिल जाएगा। बाद में आप खेती कर लोगे पूरी मेहनत के साथ, उसके बाद पता चलेगा कि वो तो कुसुम था। उसका उत्पादन तेल उत्पादन के लिए किया जाता है सेफ फ्लावर का, और ये कंपोजिटिव फैमिली यानी कि जो सनफ्लावर है उसकी फैमिली का सदस्य हैं। अगर आपको पहचानना है तो जो अमेरिकन केसर के नाम से सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे, आपको जो सीड मिलेंगे वो बिल्कुल सनफ्लावर के सीड की तरह हैं, क्योंकि ये एक ही फैमिली के सदस्य हैं, इसलिए सीड इनके बिल्कुल सेम है। उसके अलावा इसको जो वातावरण की रिक्वायरमेंट होती है वो भी सेम होती है, क्योंकि जो सनफ्लावर है वो भी साउथ इंडिया में ही किया जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन राज्यों में इसको काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। तो आप इन प्रपंचों में ना पड़ें। अमेरिकन खेती राजस्थान में किसी भी कंडीशन में नहीं की जा सकती, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई उनके उसके लिए सूटेबल क्लाइमेट है और ना ही वैसी कोई कंडीशंस हैं। तो आपको केसर की खेती करनी है तो आप कश्मीर में जाइए, वहाँ पे खेती कर सकते हैं। और बाकी इस ठगी के खेल में आप बिल्कुल भी इससे बच के रहे तो बढ़िया होगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, ये मेरे विचार है, इस वीडियो को मैं फिर भी ये बता रहा हूँ, ये मेरे विचार है। बाकी आपकी अपनी सोच है, आपको करनी है तो फिर भी खेती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपको जब प्रॉब्लम आएगी तब आप देख लीजिएगा कि क्या करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए, ताकि दूसरे किसानों को भी इससे फ़ायदा हो। और अगर आपकी कोई भी जानकारी है अमेरिकन केसर के बारे में तो आप प्लीज़ ज़रूर दीजिए। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है कि अमेरिकन केसर कुछ होती है तो प्लीज़ आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।